everyone. So today we will going to start with a new chapter, and the name of the chapter is the Western Deserts of India. So let's know about it in detail. Let's begin the chapter. Chapter 5, the Western Desert of India. Learning objective. By the end of this lesson, you will learn climate, landforms, shortage of water supply, vegetation, oasis, and ship of the desert. So in this chapter we will going to cover the topics about climate के बारे में, landforms के बारे में और shortage of water supply, vegetation, oasis, इन सब के बारे में हम इससे पढ़ेंगे. And before starting the chapter there is a small activity that we have to do, build up. See the pictures given below carefully and write the numbers of those pictures that are related to a desert. तो अब हमें इन पिक्चर्स को देख के हमें ये बताना है कि उन पिक्चर्स का नंबर्स लिखना है जो डेजर्ट से रिलेटेड हो. So this one is also related to desert. These plants grow in desert, and these camels are also there in desert. So these three pictures are related to desert. Let's start. To the west of the northern plains lies the Great Indian Desert, also known as Thar Desert. अब northern plains के west में Great Indian Desert है, इसको हम Thar Desert भी कहते हैं. It covers a major part of Rajasthan, which is divided into two parts by the Aravalli Range. वो राजस्थान का सबसे मेजर पार्ट को कवर कर रहा है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बाय द अरावली रेंज. The western side is covered with sand and consists of Great Indian Desert. It is also known as the Thar Desert. तो जो उसकी वेस्ट साइड है, वेस्टर्न साइड को सैंड से, रेत से कवर है और उसका वहां पर ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसको थार डेजर्ट ही बोलते हैं. फैक्ट ट्रेजर. द अंटार्कटिक डेजर्ट इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिक डेजर्ट सबसे ठंडा डेजर्ट माना जाता है वर्ल्ड का. थार डेजर्ट इज सराउंडेड बाय द सतलुज रिवर बेसिन, द रन ऑफ कच्छ, द अरावली रेंज ऑफ हिल्स एंड इंडस रिवर बेसिन. जो थार डेजर्ट है वो किसके चारों तरफ सराउंड उसके है, सतलुज रिवर बेसिन है. टू द साउथ ऑफ डेजर्ट लाइज अ सॉल्ट मार्श नोन एज रन ऑफ कच्छ. तो डेजर्ट के साउथ साइड में है एक सॉल्ट मार्श जिसको कहते हैं रन ऑफ कच्छ. A desert is a vast area of flat land covered with sand. It is also called a sandy plain. डेजर्ट जो है एक बहुत बढ़िया एरिया है, बहुत बड़ा एरिया होता है, वास्ट एरिया होता है, लैंड उसका फ्लैट होता है और रेत से कवर्ड होता है. उसको हम सैंडी प्लेन भी कहते हैं, रेतीला मैदान या रेतीला जगह, रेत वाली. क्लाइमेट. क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. डेजर्ट वाले एरिया में, रेगिस्तान में स्पेशली, वहां पर गर्म ही रहता है क्लाइमेट पूरे साल. During summer, the days are extremely hot and nights are cold. अब गर्मियों में वहाँ पर इतनी हमारे नॉर्मल से भी ज़्यादा गर्मी रहती है और रात ठंडी रहती है. Because the sand heats up quickly during the day and cools down at fast at night. अब वो रात ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जो रेत होती है धूप से वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और जितना ही धूप चली जाती है उसके बाद वो ठंडी भी उतनी जल्दी हो जाती है. In winters, the days are pleasant but the nights are become very cold. अब उतना ही सर्दियों में दिन तो ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, लेकिन जो रात होती है वो और ज़्यादा ठंडी हो जाती है क्योंकि रात के टाइम ठंडक बढ़ जाती है विंटर्स में, तो रेत और ठंडी हो जाती है. वेजिटेशन. देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन इन अ डेजर्ट. अब डेजर्ट में ऐसा कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत ही कम वेजिटेशन हो पाता है वहाँ पर. ओनली थॉर्नी बुशेस, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैक्टस एंड कीकट ग्रोज हियर. वहाँ पे ना कांटों वाले पौधे ज़्यादा ग्रो होते हैं, कैक्टस ज़्यादा, थॉर्नी प्लांट्स, बुशेस ग्रो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स भी बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर पानी, बारिश नहीं होती. जितनी कम बारिश होती है तो वहाँ पर ग्रीनरी और वेजिटेशन कम होती है. एज देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट, देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल हु लिव देयर. तो अब बहुत ही कम रेनफॉल होने की वजह से डेजर्ट वाले एरिया में बारिश जब कम होती थी तो वहाँ पे पानी की कमी होती थी. इवन पीने का पानी भी वहाँ पे बहुत कम मिलता है, लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है. लैंडफॉर्म्स. सॉइल इरोजन अकर्स ड्यू टू विंड. सॉइल इरोजन कैसे होता है? हवा से, इतनी तेज से हवाएं चलती है. द डेजर्ट हैज मेनी हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. अब क्या होता है, जहाँ पर रेत ही रेत है वहाँ रेत के पहाड़ होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं रेत के. सैंड ड्यून्स are formed when the hot wind carries a lot of sand and deposit it in one place, forming a hill of sand. उनको sand dunes कहा जाता है, रेत के जो हिल्स बन जाते हैं. और वो तब बनते हैं जब क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं बहुत तेज तेज, तो क्या होती है, बहुत सारी मिट्टी एक जगह पर आके इकट्ठी हो जाती है, तो जितनी वो एक ही जगह पे बार बार जब आती जाती है तो वो ऊंचा ऊंचा पहाड़ बनना शुरू हो जाता है.
Sand dunes keep moving from one place to another due to strong winds. Like you can see in the picture also desert storm दिखा रखा है. तो उससे मिट्टी उड़ती है और जब मिट्टी उड़ती है तो वो दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है. तो जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ज्यादा सैंड ड्यून्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे. These hot and strong winds carry a lot of sand with them. तो ये जो गर्म हवाएं और इतनी तेज हवाएं चलेंगी तो वो ये मिट्टी को उड़ाएंगी. इट इज कॉल्ड सैंड स्टॉर्म्स. इसको कहते हैं रेत का तूफान. These storms are a common feature in Rajasthan. राजस्थान में ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन है. Oasis. There are some places in the desert where underground water comes up to the surface in the form of springs. अब ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं डेजर्ट में जहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग के फॉर्म में सरफेस पर आता है. Such a place is known as oasis. और उस जगह को oasis कहते हैं. And oasis is the natural source of water in a desert. oasis जो होते हैं वो पानी का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर उसे कहा जाता है डेजर्ट में. ये अपने आप ओरिजिनेट होते हैं. डेट पाम्स, बबूल ट्रीज, ग्रासेस आर ग्रोन हेयर एज द सॉइल सराउंडिंग एंड ओएसिस इज क्वाइट फर्टाइल. तो डेट पाम हो गया, बबूल के ट्रीज हो गए, ग्रासेस हो गए, ये सब वहां पर ग्रो करी जाती है उसी जगह पर जहाँ पर ओएसिस की वजह से ग्रो की जाती है. तो सॉइल सराउंड होती है चारों तरफ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये पिक्चर में बना हुआ है. तो बबूल के वहां पे आसपास पूरे ट्रीज लगा दिए गए और बीच में वो पानी है. बबूल के ट्रीज, ग्रासेस हैं, वो सब वहां पे उसके सराउंडेड है. विलेजेस आर ऑफन फाउंड नो अराउंड एन ओएसिस. और फिर उन जहाँ ओएसिस होते हैं ना वहाँ आसपास गांव भी होते हैं. अ कारावान इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट. अ कारावान इज अ लार्ज, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जब डेजर्ट के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं. दे नॉर्मली रेस्ट नियर एन ओएसिस आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी थ्रू आउट द हॉट डेजर्ट. तो वो नॉर्मली रेस्ट करते हैं ओएसिस के पास आफ्टर बहुत ही लंबी जर्नी के बाद, जब वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं. तो रेत, राजस्थान ऐसे डेजर्ट एरिया में लोगों को घर रहने का बहुत कम मिल पाता है. मतलब वो जो ट्रैवलर्स होते हैं वो बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता है, बहुत गर्मी लगती है. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उस लंबी जर्नी के बाद वो ओएसिस अगर उन्हें कोई रास्ते में दिखता तो वो उसके पास रुक जाते हैं. और वाइस वाई डिड द रूलर्स राजस्थान बिल्ड फोर्ट्स. अब राजस्थान पे जो लोग रूल करते थे वो किले क्यों बनाते थे, फोर्ट्स क्यों बनाते थे, that you have to find it out. Storage of water supply. पानी का स्टोरेज. अब there is an acute shortage of water in the desert as rainfall is very little. As a result, this region remains a hot and dry. अब शॉर्टेज ऑफ वाटर डेजर्ट में जरूर होता है क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है. इसका रिजल्ट क्या होता है, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, प्यास लगेगी, ड्राइनेस होगी. The government has taken certain steps to ease the difficult life of the people living in the desert. अब गवर्नमेंट जो है उसने जो है बहुत सारे स्टेप्स लेती है और बहुत सारे स्टेप्स लिए भी हैं ताकि वो लोगों जो डेजर्ट में लोग रह रहे होते हैं उनकी लाइफ को कैसे इजी बनाया जाए. The water from the Satluj river and its tributaries has now reached the desert through the Indira Gandhi Canal, also known as the Rajasthan Canal. तो द वाटर जो सतलुज रिवर से जो वाटर आता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज से नाउ वो डेजर्ट पे पहुंचता है. डेजर्ट एरियाज जितने भी हैं वहां पर वो पानी जाता है इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू, जिसको राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है. दिस हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो मेड द डेजर्ट ग्रीन अराउंड द कैनाल. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैनाल की हेल्प से वहां के जो लोगों की लाइफ है वो थोड़ी सी इजी गोइंग हो गई है और डेजर्ट जो है वो थोड़ा सा हरा भरा दिखने लगा है. ग्रीन फील्ड्स हैव कम अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और वहां पर भी आपको ग्रीन फील्ड्स देखने को मिलेंगी राजस्थान साइड भी. फार्मर्स नाउ ग्रो व्हीट, ग्राम, बाजरा, ज्वार एंड मेज. और वहां पर भी किसान जो है ज्वार, बाजरा, गेहूं की खेती करते हैं. सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज बिकम द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट व्हीट फार्म इन एशिया. सूरतनगर जो गंगानगर के पास है वो सबसे बड़ा और सबसे जो है साइज में भी बड़ा और वैसे भी बड़ा व्हीट फार्म है एशिया में. कटिंग डाउन ट्रीज एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स हैव इंक्रीज्ड द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स. अब जिस तरीके से हम लोग प्लांट्स को, ट्रीज को कट कर रहे हैं अपने यूज के लिए, लैंड के लिए, सो एंड ऑल्सो एनिमल्स जितना ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं उसके कारण से हमारे प्लांट्स डिक्रीज हो रहे हैं, ट्रीज कम होते जा रहे हैं और डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. शिप ऑफ द डेजर्ट. द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. It is the most efficient mode of transportation in the desert. क्योंकि डेजर्ट में सबसे ज्यादा काम जो आता है वो कैमल आता है. सबसे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन वो काम कर सकता है, चलता रहता है बहुत टाइम तक और
बिना खाने के और बिना पानी के वो बहुत टाइम तक रह सकता है, लोड भी कैरी कर लेता है। कैमल्स हैव पैडेड फीट एंड कैन वॉक एज वेल एज रन ऑन द लूज सैंड। तो उसके जो पैर होते हैं, उसके जो फीट होते हैं, तलवे जो होते हैं, वो पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो रेत पर चाहे कितनी भी गर्म हो आराम से चल सकता है, बहुत ही लंबा डिस्टेंस चल सकता है। दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पानी और खाने के बिना भी वो लंबे समय तक रह सकता है। सैंड स्टॉर्म्स डज नॉट अफेक्ट देयर विजन, और अगर कई बार रेत में वहां पे तूफान भी आ जाता है तो वो भी उससे उनकी आईसाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैमल स्किन इज यूज टू मेक टेंट्स एंड देयर हेयर इज यूज टू मेक क्लोथ्स। कैमल की जो स्किन होती है वो टेंट बनाने के काम आती है, और कपड़े, उनके हेयर जो होते हैं, बाल, उससे लोग कपड़े बनाते हैं। कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्लोइंग फील्ड एज वेल एज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। कुएं से पानी निकालने के लिए भी कैमल का यूज किया जा सकता है। इवन फील्ड्स को प्लो करने के लिए भी कैमल का यूज किया जाता है वहां पर। देयर मिल्क एंड मीट सर्व एज फूड फॉर द पीपल, और वहां के लोगों कैमल का जो मीट होता है वो सेल भी करते हैं, खाते भी हैं, सर्व भी करते हैं, उनका दूध भी पीते हैं। लाइक फैक्ट ट्रेजर, कैमल स्टोर वाटर इन देयर ब्लड एंड कैमल्स आर बॉर्न विदाउट हम्स। तो कैमल्स क्या करते हैं, अपने ब्लड में वाटर को सेव कर लेते हैं, और दे आर विदाउट हम्स वो बॉर्न हुए। वर्ड्स टू रिमेंबर: desert, a large area of land usually covered with sand. Canal is a long narrow stretch of water. Well, a deep hole in the ground on which water is obtained. Now let us recall, the Thar Desert covers a major part of Rajasthan. Thar Desert जो है वो राजस्थान का major part cover करता है. A desert is a vast area of flat land covered with sand, and during the summer the days are hot and nights are cold in the desert. Now let's do the think and answer. Now let's take the correct option. The Great Indian Desert is also known as Thar Desert. The Thar Desert is surrounded by the Dash River basin, that is Satluj. Deserts remain dashed throughout the year, hot and dry. Where underground water comes up to the surface is known as oasis. Sandstorms are common in Rajasthan. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. Indira Gandhi Canal is also known as the Rajasthan Canal. The dash is known as the ship of the desert, that is camel. A camel skin is used to make, that is tents. The dash desert covers the major part of Rajasthan, that is Thar Desert. And sand dunes keep moving from one place to another due to strong winds. Now let's take the correct and the cross the incorrect statement. The storm does not affect a camel's vision. Correct. The camel hair is used to make shoes. That is wrong. The Himalayas divide Rajasthan into two parts. Correct. Many rivers flow in Thar Desert. Correct. Cutting down trees has increased the spread of desert. Now let's match the following. Now Thar Desert is your Great Indian Desert. Rajasthan Canal is also known as the Indira Gandhi Canal. Sandstorm, it is very common in Rajasthan. Camel is known as ship of the desert, and oasis is your water body. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we will meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care.